हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और साथ के साथ अपनी स्टडी के ऊपर भी फोकस बनाए हुए हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज दी अकाउंट्स, जो कि रेलेवेंट है फॉर +1 स्टूडेंट्स, ऑल्सो रेलेवेंट फॉर बीकॉम फर्स्ट सेम, ऑल्सो रेलेवेंट फॉर बीबीए थर्ड सेम, ऑल्सो रेलेवेंट फॉर एमबीए फर्स्ट सेम। और इसके अंदर हम करेंगे जर्नल थ्योरी पार्ट, क्योंकि जर्नल के अंदर से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रैपिटेटिवली आ जाता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग। तो इसके अंदर वही मैंने प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग का जो टॉपिक है काफी डिटेल के अंदर कवर किया है। जर्नल ये थ्योरी पार्ट है, तो जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द लिमिटेशन ऑफ द जर्नल। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। Before moving to the topic, this is my app, Edison app, which is relevant for commerce, economics and management. काफी सारा free study material commerce, economics and management का इसके ऊपर uploaded है, जिसको आप check कर सकते हो। Even काफी सारे free mock test +1 +2 economics, business study and accounts के भी available हैं। +1 accounts का structured course भी इसके अंदर available है, which is available at a very nominal price. Descriptive and summarized notes they are shared, recorded and live videos they will be shared, and doubt session will be there. इसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। तो व्हाट इज द, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारा बिजनेस होता है तो उसके अंदर हम वही बिजनेस ट्रांजैक्शन जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 10 चेयर है, 10 टेबल्स है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास फर्नीचर 1 लाख का है, तो वो मैंने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो हम लोग बिजनेस के अंदर जो अकाउंट बुक्स है उसके अंदर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, हम उनको रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी के अंदर मेयर कर सकते हैं। और जब भी हम अपनी अकाउंट बुक्स के अंदर जब हम एंट्रीज करते हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। तो सोर्स क्या है? जैसे सोर्स ये हो सकता है कि जैसे हमने मटेरियल परचेज किया है तो बिल्स ऑफ परचेज, हमने सेल किया तो उसके बिल्स, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। तो इस तरह के जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जिसके बेसिस पे हम जो है एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, क्योंकि सबसे पहला जो काम होता है रिकॉर्डिंग का होता है। रिकॉर्डिंग जो है हम जर्नल के अंदर करते हैं, जिसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। लेजर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जिसके अंदर हम पोस्टिंग करते हैं ताकि हम हर एक अकाउंट के बारे में हमें समराइज वे में पता चल सके। सो व्हाट इज ए जर्नल? जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि अब +1 के अंदर एमसीक्यू की फॉर्म में आ रहा है। तो जर्नल जो है दैट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसका मतलब है कि जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो दैट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल। इसको हम डे बुक भी कहते हैं। और इसके अंदर सिस्टमैटिक मैनर का मतलब होता है डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल वे से हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अगर फर्स्ट को हुई है तो फर्स्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे, सेकंड को हुई है तो सेकंड को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रांजैक्शंस दे आर रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली। ये जो बुक है दैट इज ऑफ प्राइम एंट्री, जहाँ पे ओरिजिनली मतलब जहाँ पे हम पहले रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांजैक्शन जो है हम रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज देखो एक जर्नल के अंदर भी हो सकती है। अदरवाइज क्या होता है कि जब बिजनेस बहुत बड़ा होता है तो वहाँ पे सब्सिडरी बुक्स होती हैं। जैसे क्रेडिट परचेज है तो वो परचेज बुक के अंदर, क्रेडिट सेल है तो वो सेल बुक के अंदर, परचेज रिटर्न के अंदर, सेल रिटर्न के अंदर कैश बुक होती है। और इन जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं इनको हम स्पेशल पर्पस बुक्स भी कह सकते हैं, सब्सिडरी बुक्स भी कह सकते हैं, जिनका टॉपिक मैं सेपरेटली कवर करूंगी। एमजी किलर हैज डिफाइंड द जर्नल एज ए क्रोनोलॉजिकल, का मतलब होता है डेट वाइज हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके साथ कुछ टर्म जुड़ी हुई हैं, जैसे बुक्स ऑफ रीजनल एंट्री जर्नल को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल एंट्री का मतलब होता है कि जो एंट्री जो है, क्योंकि यहाँ पे जर्नल के अंदर जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो अकाउंट्स के अंदर हमारी रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शन की, दैट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, कि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, एक एस्पेक्ट उसका डेबिट होता है, एक एस्पेक्ट उसका क्रेडिट होता है। जर्नलाइजिंग का मतलब होता है कि किस वे से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं,
पोस्टिंग का मतलब होता है कि कोई जर्नल के अंदर डेट वाइज़ होता है, तो हमें किसी अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जर्नल से हमें प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती। तो उसके लिए हमें लेजर बनाना पड़ता है, डिफरेंट अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, तो जर्नल से वहाँ पे पोस्टिंग होती है। So these are the features of the journal books of original entry. It is also known as a day book. और ये जो जर्नल है इट्स सब्सिडरी बुक सबॉर्डिनेट टू द लेजर। लेजर जो है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं ऑर्डर ऑफ अकरेंस जिस तरह से वो अकर करती हैं। जो पहले अगर डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं और इसके अंदर हम डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें रिकॉर्ड करते हैं। और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन की पूरी पिक्चर क्योंकि इसके अंदर डेबिट एस्पेक्ट भी होता है, क्रेडिट एस्पेक्ट भी होता है और साथ में हम नरेशन भी है, तो नरेशन के साथ हमें पूरा उस जो ट्रांजैक्शन है उसकी समरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, तो उससे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का भी पता चल जाता है। हर एक जब हम एंट्री डालते हैं तो उसके बाद हम नरेशन डालते हैं जो कि ब्रीफली हमें उस एंट्री के बारे में बताती है। सो व्हाई डू वी रिक्वायर जर्नल? देखो यहाँ पे क्या है कि मेमोरी जो होती है बहुत लिमिटेड होती है, हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो जर्नल के अंदर जो होता है मतलब दिमाग इतना मेमोरी इतनी लिमिटेड होती है कि तो जर्नल जो है एक प्रॉपर है जिसके अंदर हम डेट वाइज सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि ये हमारे लिए एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है और नरेशन भी दी होती है, परमानेंट रिकॉर्ड भी होता है। और जर्नल बुक्स जब हम जर्नल के अंदर उस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो कितने सालों तक हम उसको प्रिज़र्व कर सकते हैं। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द जर्नल? देखो यहाँ पे जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, उनको हम परमानेंट उसका रिकॉर्ड बनाते हैं। उसकी आइडेंटिटी क्योंकि उसके साथ नरेशन भी लिखी होती है, तो हमें वहाँ से पता चल जाता है। फिर उसी तरह क्या होता है कि जर्नल के बेसिस पे हम उसको लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं और यहाँ पे जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, सिस्टमैटिक मैनर के अंदर लिखी जाती हैं। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। देखो यहाँ पे जैसे डेट है तो हमने जैसे 2017 है तो नीचे जनवरी का महीना है और यहाँ पे पर्टिकुलर्स के नीचे हमने एंट्री को डाला है। जैसे यहाँ पे मशीनरी को डेबिट किया है तो मशीनरी के आगे हम डेबिट लिखते हैं और डेबिट कॉलम के अंदर वो अमाउंट हम डाल देते हैं। और टू कैश जो क्रेडिट करना है उसके आगे हम टू लगाते हैं, तो उसका अमाउंट जो होता है वहां पे हम जो है उसके अंदर क्रेडिट कॉलम के अंदर डाल देते हैं। तो ये 40,000 है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नीचे जो है ये नरेशन है। नरेशन जो है ब्रीफली उस ट्रांज़ैक्शन को समराइज़ करती है। तो ये डेट कॉलम है, ये पर्टिकुलर कॉलम है। लीजर फ़ोलियो जो है प्रैक्टिकली इसका सिग्निफिकेंस बहुत है, क्योंकि जैसे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट है तो यहाँ पे लिखा होगा 23, तो इसका मतलब है कि जो हमारा लेजर है उसके अंदर 23 पेज के ऊपर मशीनरी का लेजर बना हुआ है। जैसे यहाँ पे 36 है, तो प्रैक्टिकली इसका सिग्निफिकेंस बहुत है। बट जब हम स्टडी करते हैं जर्नल को तो लेजर फ़ोलियो को सिंपली यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखते। डेबिट अमाउंट इन रुपीज़, तो यहाँ पे जो डेबिट चीज़ हो रही है उसका अमाउंट यहाँ पे लिखना होता है। जो चीज़ क्रेडिट हो रही होती है उसका अमाउंट हमने यहाँ पे लिखना होता है। नरेशन लिखने के बाद हम यहाँ से इस तरह से लाइन जो है मार देते हैं कि ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बेनिफिट क्या है? देखो यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन को हम डेट वाइज़ रिकॉर्ड करते हैं, साथ में नरेशन भी होती है तो जिससे हमें ब्रीफली उस ट्रांज़ैक्शन के बारे में पता चलता है। और जर्नल को जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसका डेबिट भी, क्रेडिट भी, तो इस वजह से हमें डिफरेंट अकाउंट्स बनाने में भी आसानी होती है। और ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर होता है तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक हो जाती है। जर्नल के अंदर ट्रांज़ैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये रिलायबल एविडेंस होता है। अगर हमारा डेबिट क्रेडिट के साथ मैच नहीं करता तो इट मीन्स कहीं न कहीं हमने गड़बड़ की। और ये हमें क्योंकि ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल के साथ बहुत सारी लिमिटेशन भी है। कि ये बल्की होता है, अगर बहुत सारी ट्रांज़ैक्शन है तो ये उसके लिए सूटेबल नहीं होता, बहुत बल्की हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमें किसी अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी नहीं मिलेगी। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि डेली कैश बैलेंस क्या है तो जर्नल से हमें नहीं पता चलेगा। और कोई ट्रांज़ैक्शन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी जर्नल से हमें नहीं मिलेगी। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये लेजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये इसकी लिमिटेशन है। सो अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग, तो दीज आर द स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग। देखो जब हमने जर्नलाइजिंग करनी है, जर्नलाइजिंग होता है क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं, क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं। डिटर्मिनिंग द अकाउंट डाटा टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द ट्रांजैक्शन। तो देखो जब हमने जर्नलाइजिंग
जर्नल के अंदर जब एंट्री करनी है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन हमारे बिज़नेस की है जिसको हमने मनी के अंदर कन्वर्ट किया है। फिर हम देखते हैं इसके अंदर कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। फिर उसी तरह हम देखते हैं कि उसकी नेचर क्या है। determine the nature of the account to be debited and the credited। कौन सा अकाउंट जो है डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ये एसेट अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है ये, व्हाट इज द नेचर ऑफ द अकाउंट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रूल्स ऑफ किस चीज को हमने डेबिट करना है, किस चीज को हमने क्रेडिट करना है, किस तरह से हमने वो रूल लगाना है। अगर हम ट्रेडिशनल वे से करते हैं तो वहां पे क्या है कि अगर देखो उस अकाउंट के अंदर पर्सनल अकाउंट आता है तो हमने देखना है कि अगर वो रिसीव कर रहा है तो डेबिट कर दो, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट कर दो। अगर रियल अकाउंट जो कि एसेट अकाउंट होता है तो वहां पे हम रियल अकाउंट जो है अगर वो एसेट अकाउंट है, रियल अकाउंट एसेट टेंजिबल इंटेंजिबल होता है। अगर बिजनेस के अंदर चीज आ रही है तो उसको हमने डेबिट कर देना है, अगर वो बिजनेस से बाहर जा रही है तो उसको हमने क्रेडिट कर देना है। उसी तरह जो नॉमिनल है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उनको हमने डेबिट करना है। जितने भी इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स हैं उनको हमने क्रेडिट करना है। उसी तरह ही अगर हम मॉडर्न जो है क्लासिफिकेशन के मुताबिक, मॉडर्न रूल्स के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5 अकाउंट होते हैं। एसेट अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है। अगर एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट कर दो, अगर एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट कर दो और डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट कर दो। इस तरह जो कैपिटल है अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट कर दो, अगर वो डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट कर दो। रेवेन्यू जो है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो। एक्सपेंस जैसे हम एसेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करना है और अगर कम होता है तो उसको हमने क्रेडिट करना है। तो ये रूल्स आपने लगाने हैं, उसके बेसिस पे आपने जो है जो भी आपकी ट्रांजेक्शन के 2 या 3 जो भी पहलू हैं उसको डेबिट और क्रेडिट इन रूल्स के मुताबिक आपने करना है। 4th स्टेप के अंदर देखो अमाउंट जिससे हमने उसको डेबिट और क्रेडिट करना है। जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है और उसी तरह ही हमने जो है डेट रिकॉर्ड करनी है, ईयर लिखना है, उसके नीचे हमने जैसे 1st जन, 2nd जन इस तरह से और पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हमने जो अकाउंट डेबिट करना है उसको लिखते हैं और उसके सामने हम इस तरह से देखो जैसे ये एंट्री है, यहाँ पे जैसे ये मशीनरी देखो ये डेट कॉलम है तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2021 उसके नीचे जनवरी 1 यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर के अंदर हमने एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो ये मशीनरी है, इसके सामने हमने डेबिट लिखा, डेबिट कॉलम के अंदर वो पैसा हमने डाल दिया। उसी तरह जिस चीज़ को हमने क्रेडिट करना है उसके आगे हमने टू लगा देना है, फिर उसका अमाउंट हमने क्रेडिट कॉलम के अंदर डाल देना है। ब्रीफली हमने नरेशन जो है लिखनी है जो कि उस ट्रांज़ैक्शन को समरी वे से मतलब थोड़ा-सा समराइज़ करती है ताकि हमें पता चल जाए। रिकॉर्ड द पट उसी तरह ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। रिकॉर्ड द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन इन पर्टिकुलर्स दैट इज द नरेशन। फिर उसके बाद हम इस तरह से एक लाइन जो है ड्रॉ कर देते हैं कि ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम दूसरी एंट्री जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, उसी तरह क्या होता है कि जब हम लोग जर्नल बनाते हैं तो जर्नल एक पेज के ऊपर नहीं कंप्लीट होता क्योंकि बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो मतलब बहुत सारे पेजेस होते हैं तो जब हमारा जो ये जैसे मान लो ये पेज है तो यहाँ पे आपने लिख देना है टोटल, यहाँ पे आपने लिखना है कि टोटल कैरिड फॉरवर्ड। जब हमारा जो पेज जिसके ऊपर हम जर्नल बना रहे हैं तो वहाँ पे हमने टोटल कैरिड फॉरवर्ड लिख देना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट पेज शुरू होता है तो उसके बिगनिंग के अंदर हमने लिख देना है टोटल बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ये आपने रखना है कि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। तो आपने डेबिट और क्रेडिट का यहाँ पे जब पेज आपका खत्म होता है तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लेना है। तो वो जो टोटल हमने किया है उसके आगे हमने लिख देना है कैरिड फॉरवर्ड और अगले पेज के ऊपर वो जो अमाउंट हमने पीछे टोटल किया है उसको लिख देना है ब्रॉट फॉरवर्ड।